जय गजानन, जय श्रीमन नारायण, जय आदि शक्ति माता। दोस्तों, आज हमारे वीडियो में सुनेंगे ज्येष्ठ माह तुलसी माता की कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माता को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। विशेषकर कार्तिक माह में तुलसी विवाह की परंपरा होती है, लेकिन तुलसी माता की पूजा ज्येष्ठ माह में भी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस माह में सूरज की तेज और गर्मी से जहाँ सब कुछ सूखने लगता है, वहीं तुलसी माता हरियाली का प्रतीक बनकर धरती पर जीवन का संदेश देती हैं। इस माह में तुलसी पूजन से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में सोमदत्त एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, परंतु उनका जीवन अत्यंत कठिनाई में बीत रहा था। उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं होता था, परंतु उनका विश्वास अडिग था। एक दिन ब्राह्मण को एक ऋषि मिले। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम ज्येष्ठ माह में प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करो और उनके समीप बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। तुलसी माता प्रसन्न होकर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगी। ब्राह्मण ने उसी क्षण यह नियम अपना लिया। वे प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर तुलसी के पौधों में जल अर्पित करते, उन्हें प्रणाम करते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उनके घर में अन्न का आगमन हुआ। लोग सम्मान से उन्हें बुलाने लगे और सबसे बड़ी बात, उनके हृदय में शांति और भक्ति की गंगा बहने लगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने तुलसी पूजन किया, उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु और तुलसी माता के दर्शन हुए। तुलसी माता ने कहा, हे ब्राह्मण, जो भी ज्येष्ठ माह में श्रद्धा से मेरी सेवा करता है, मैं उसके समस्त पापों को नाश कर देती हूँ और उसे भक्ति, शक्ति और समृद्धि प्रदान करती हूँ। सुबह जब ब्राह्मण जागे तो उनके आंगन में तुलसी का पौधा स्वर्ण जैसे चमक रहा था। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, प्रातः स्नान करके शुद्ध होकर तुलसी के समीप दीपक जलाएं। जल में रोली, चंदन, अक्षत डालकर तुलसी को अर्पित करें। तुलसी माता की जय का संकीर्तन करें। विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अब आइए दूसरी कथा सुनते हैं, वृंदा और भगवान विष्णु। तुलसी अवतार की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले राक्षसों के राजा जलंधर की पत्नी वृंदा नाम की एक परम पवित्रता स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पवित्रता भक्ति के कारण जलंधर अपराजेय बना हुआ था। देव बहुत चिंतित थे, क्योंकि जलंधर देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार चाहता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु जी जानते थे कि वृंदा की सतीत्व शक्ति ही जलंधर की रक्षा कर रही है, अतः उन्होंने एक लीला रची। एक दिन जब जलंधर युद्ध में चला गया तो भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण कर वृंदा के समक्ष प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही वृंदा ने उनका स्पर्श किया, उनका सतीत्व नष्ट हो गया और उसी क्षण युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली तो वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने छल किया, इसलिए तुम पत्थर के हो जाओगे। कहा जाता है उसी श्राप से भगवान विष्णु ने बाद में शालिक राम रूप धारण किया। वृंदा ने अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया और उसी शरीर से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तभी से तुलसी को सती वृंदा का रूप माना गया और उन्हें देवी का स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कथा के कारण ही कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी विवाह का आयोजन होता है, जिसमें तुलसी माता का विवाह शालिक राम विष्णु से कराया जाता है। यह विवाह भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शुद्धता लाता है। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति और सतीत्व की शक्ति अपराजेय होती है। विष्णु भगवान भी भक्तों की भक्ति के आगे झुकते हैं। तुलसी माता केवल पौधा नहीं, बल्कि भक्ति, तप और सतीत्व की मूर्ति रूप है। तो अब आइए सुनते हैं कथा भाग 3। प्राचीन समय की बात है। विदेह नगर में
राजा धर्मशील नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। वे न्याय प्रिय, प्रजा वत्सल और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। किंतु एक बार उन्होंने एक गंभीर भूल कर दी। उन्होंने अपने राज्य में तुलसी पूजन पर प्रतिबंध लगा दिया, यह सोचकर कि वह केवल एक पौधा है, देवी नहीं। राजा की इस आज्ञा से तुलसी माता अप्रसन्न हुई। परिणाम स्वरूप राज्य में दुर्भिक्ष, रोग और अशांति फैलने लगी। राजा को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री ने दर्शन दिए और कहा, हे धर्मशील, तुमने मेरी पूजा बंद कराई है। मैं तुलसी हूँ, साक्षात विष्णु प्रिया। जब तक तुम हृदय से प्रायश्चित नहीं करोगे तब और मेरी सच्चे भाव से पूजा नहीं करोगे, संकट ऐसे ही बना रहेगा। राजा की आंख खुली, वह भयभीत हुआ। दूसरे दिन से उसने पूरे राज्य में तुलसी पूजन का आदेश दिया। स्वयं तुलसी माता को जल चढ़ाया, दीप जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान कर क्षमा याचना की। लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद एक सेनापति ने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उन्हें बंदी बना लिया और मृत्युदंड का आदेश दे दिया। फांसी का दिन आ गया। राजा ने अंतिम बार तुलसी माता समीप बैठकर आंखें बंद कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप किया। उसी क्षण आकाश में तेज प्रकाश फैला और फांसी का तख्ता स्वयं टूट गया। तुलसी माता ने प्रकट होकर कहा, हे धर्मशील, तुमने मेरी महिमा को पहचाना और प्रायश्चित किया। तुलसी की भक्ति करने वाला कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। जाओ, अब तुम्हारा राज्य सुरक्षित है। सेनापति मूर्छित हो गया और सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। राजा पुनः गद्दी पर बैठा और तुलसी माता की सेवा करता रहा। तुलसी केवल पौधा नहीं, ईश्वर का रूप है। उनका अपमान करने वाला संकट में फंसता है और भक्ति करने वाला मृत्यु जैसे संकट से बच जाता है। तुलसी पौधा से जीवन में रक्षा, सुख और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब आइए सुनते हैं भाग 6, तुलसी मई बालक और तुलसी माता का चमत्कारिक वरदान। यह कहानी प्रयाग क्षेत्र की है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। वहाँ एक दिन अनजान बालक जंगल के पास एक तुलसी के पौधे के नीचे बेसुध पड़ा मिला। वह ना तो बोलता था, ना रोता, ना हंसता, बस ध्यान की मुद्रा में बैठा रहता। गांव वाले उसे निर्वाणी नाम से पुकारने लगे। वह बहुत गरीब था, लेकिन हर दिन तुलसी माता को जल चढ़ाता, उनकी पत्तियां बटोर कर एक माला बनाता और विष्णु मंत्र का जाप करता। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आया। उसने भविष्यवाणी की, इस बालक के भीतर कोई शक्ति है, लेकिन इसके जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। कोई इसे मारने की चेष्टा करेगा। यदि यह बालक बच गया तो भविष्य में यह एक महान ऋषि बनेगा। गांव में भय फैल गया। सबने बालक को समझाया, पूजा पाठ छोड़ दे, ये रहस्यमयी चीजें संकट लाती हैं, पर बालक अडिग रहा। एक रात वह तुलसी के पास पूजा कर रहा था, तभी जंगल से 3 पोस लोग आए और उसे उठाकर ले गए। वे एक गुफा में ले जाकर बोले, तुम कौन हो? तेरे कारण हमारा तंत्र विफल हो रहा है, हम तुझे यहीं मार डालेंगे। बालक मौन रहा और तुलसी माता की पत्तियों को अपनी मुट्ठी में कसकर बैठ गया। अचानक गुफा में तेज प्रकाश फैल गया और तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जो मेरी पूजा करता है उसे यमराज भी नहीं छू सकते। यह बालक स्वयं ब्रह्म ज्ञान का बीज है, इसके जीवन को कोई नहीं छीन सकता। नकाबपोश भयभीत होकर भाग गए। तुलसी माता ने बालक के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, बस तुझे मैं वरदान देती हूँ, तू ज्ञान का प्रकाश बनेगा। लोग तुझे भविष्य में ऋषि तुलसीदास के नाम से जानेंगे। कहते हैं कि बालक गोस्वामी तुलसीदास बने, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यह रहस्यमयी घटनाएं ईश्वर की योजना का हिस्सा होती हैं। सच्ची भक्ति किसी को भी साधारण से असाधारण बना सकती है। तुलसी माता की कृपा से अज्ञानी व्यक्ति भी युगों तक पूजनीय बन सकता है। अब आती है भाग 7, तुलसी का पौधा स्वयं बोला। राजा चंद्रकेतु की रहस्यमयी परीक्षा। प्राचीन भारत में चंद्रकेतु नामक एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उसकी सेना अपार, खजाना अथाह और यश दूर दूर तक फैला हुआ था, किंतु उनके भीतर अहंकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह सोचने लगा, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं। एक दिन उसने राज्य में घोषणा करवाई,
अब से केवल मेरी पूजा होगी, मंदिरों में भी मेरी मूर्ति रखी जाए। राज पुरोहित और संतों ने विरोध किया, किंतु राजा ने किसी की न सुनी। इसी बीच एक दिन महल के बगीचे में एक तुलसी का नया पौधा स्वयं उगाया, न किसी ने बोया न लगाया। राजा ने उसे उखाड़ने का आदेश दिया। सैनिक जैसे ही पास पहुंचे, वहां से दिव्य सुगंध फैली और पौधे से आवाज आई, रुको। सभी चौंक गए। तुलसी का पौधा मानो स्वयं बोल रहा था। बाणी आई, हे चंद्रकेतु, तूने बहुत यश कमाया, पर अहंकार अंधा हो गया। तू अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है, पर तू बोलता है वह भी परमात्मा की देन है। राजा अवाक रह गया। तुलसी माता की बाणी गूंजी, मैं यह शक्ति हूँ जो विष्णु की प्रिया है। की पूजा करने से धर्म सत्ता नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यदि तूने आज विनम्रता नहीं सीखी तो तेरा अंत निकट है। राजा वहीं भूमि पर गिर पड़ा और बोला, हे तुलसी माता, मैं अंधा था, अब आपकी कृपा से देख पाया हूँ, मुझे क्षमा करो। तुलसी माता ने कहा, वत्स, मैं किसी से रुष्ट नहीं होती, परंतु अहंकार के वृक्ष में ज्ञान के फूल नहीं खिलते। अपने राज्य को भक्ति, सेवा और नम्रता से सींच। राजा ने उसी दिन से राज्य में तुलसी पूजन का अनिवार्य कर दिया, मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और जीवन भर विनम्रता से राज किया।